नमस्कार। आज हम लोग 12th क्लास का नया चैप्टर पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 14 नंबर का आता है। उसमें दो पार्ट्स है, एक रे ऑप्टिक्स है और दूसरा वेव ऑप्टिक्स है। हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स क्या होता है, पहले इसको पूरा ख़त्म कर लेंगे और वेव ऑप्टिक्स उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो पहले ऑप्टिक्स किसको कहते हैं बारी बारी से हम लोग समझते हैं, पॉइंट ऑफ रे ऑप्टिक्स और पॉइंट ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो पहले पढ़ते हैं कि ऑप्टिक्स क्या चीज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 14 मार्क्स का है और लागू प्राय करके एग्जाम में इसका क्वेश्चन तो रहता ही रहता है कि वेटेज भी 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिक्स जो है इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है कि रे ऑप्टिक्स है और वेव ऑप्टिक्स है। कि इंट्रोडक्शन अबाउट रे ऑप्टिक्स डिस्कस अबाउट टोटल ऑप्टिक्स जस्ट 3 और 5 मिनट्स। ये तो देखने की बात है, इसमें हमको डिस्कस करने में ढेरों समय लग सकता है। रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स कह दिया, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। पहले ऑप्टिक्स किसको कहते हैं वो देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। कि फिजिक्स का वह शाखा जिसमें with the study of nature, production and propagation of light। लाइट के बारे में उसका नेचर अध्ययन करते हैं, उसका प्रोडक्शन अध्ययन करते हैं और उसका प्रोपगेशन करते हैं अध्ययन। और लाइट के बारे में जिस फिजिक्स के जिस भी ब्रांच में इस सारी बातों का अध्ययन करते हैं उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। और ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेस। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक नाम है रे ऑप्टिक्स और दूसरा नाम है वेव ऑप्टिक्स। फिर कह रहे हैं रे ऑप्टिक्स क्या है। दिस पार्ट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये क्या है, पार्टिकल नेचर पर है। चूँकि हम लोग आगे पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे कि वेव का जो है दो नेचर होता है। कोई भी रे है, कोई भी वेव है, उसका कोई भी चीज़ है पार्ट ऑफ बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दो नेचर होता है, जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर भी हम लोग पढ़ेंगे। और अभी हम पढ़ रहे हैं लाइट का दो नेचर। इसका एक नेचर है वेव का और दूसरा नेचर है पार्टिकल का। तो हम पढ़ेंगे दिस पार्ट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब ये पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ये पूर्णतः पार्टिकल नेचर पर बेस्ड होगा। और इसका मेन पार्ट्स होगा, जैसे देखो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और ये रे ऑप्टिक्स का सिंबल भी क्या है कि ये प्रोपगेशन करेगा रे, इसको इसमें माना जाता है, रियल में ऐसा होता नहीं है। अब देखे होंगे क्योंकि इसका वेव नेचर ये बताता है कि रे ऑप्टिक्स जो है रे जो है सरल रेखा में गमन नहीं करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट दूसरा है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों जब इसको नियम में हम लागू करते हैं, इसमें रे ऑप्टिक्स के बारे में ये दोनों बातों को हम लाते हैं तो ये हमको बताता है कि नहीं ये जो है पार्टिकल नेचर होता है लाइट का। और पार्टिकल नेचर लाइट का होने के कारण ही हम इसको कह सकते हैं ये रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करता है और इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की घटना होती है। तो ये हमारा फोटो है, फिगर है, ये मिरर है, एक ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। हमको मालूम है इंसिडेंट एंगल कब बनता है, जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कोई एंगल बने तो उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच कोई एंगल जो बनता है तो उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। और इसी में एक घटना होती है रिफ्रैक्शन की। इसमें क्या होता है कि दो मीडियम की आवश्यकता होती है, एक को हमने कह दिया रेयर मीडियम और दूसरे को हमने कह दिया डेंसर मीडियम। अब इसमें जब लाइट को एक बात याद रखना है, इसमें जो है डायगोनल मतलब एक तरह से कह सकते हैं तिरछे जो है लाइट देंगे तभी ये घटना घटित होती है, वरना सीधा सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री सीधा निकल जाती है। ऐसा घटना तो इसमें भी हो जाता है।
तो इसमें जब ये रे डालते हैं तो इसमें देखते हैं अपने पथ से विचलन की घटना होती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें देख रहे हैं ये अपने रास्ते से, इसका रास्ता इधर होना चाहिए था लेकिन इधर मुड़ गया, और ये कुछ जो है रिफ्रैक्ट भी हो जाता है, सरफेस से रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, रिफ्रैक्ट भी हो जाता है। तो इसमें दो घटनाएं घटित होती हैं, आगे चल के विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इसमें। एक रिफ्रैक्शन की घटना इसमें भी है। ये एक शीशा का जो है स्लैब लिया मैंने और इसमें लाइट को डाला, इसमें हम देखते हैं इसमें रिफ्रैक्शन की घटना होती है। ये नॉर्मल है, इंसिडेंट है, फिर ये थोड़ा सा डेविएट हुआ है, फिर ये अपने रास्ते निकल गया। अब इसका ये तो रहा इसका पार्टिकल नेचर। अब इसका दूसरा हम पार्ट पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या कहता है? द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फेनोमेना ऑफ वेव ऑफ लाइट। चूँकि हम लोग अंधेरे कमरे में बल्ब नहीं भी जलता है, बाहर में बल्ब जल रहा है तो अंदर रोशनी अंदर भी होती है, और यही प्रूफ करता है कि लाइट जो है वेव नेचर का होता है। द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोमेना ऑफ वेव ऑफ लाइट, देन इट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। इट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डिफ्रैक्शन होगा, स्कैटरिंग होगा, पोलराइजेशन होगा। डिफ्रैक्शन भी इंडिकेट करेगा कि लाइट का बिहेव जो है वेव की तरह है, स्कैटरिंग भी करेगा बिहेव। तो हमको देख रहे हैं ये डिफ्रैक्शन कहने का मतलब, एक हमने कोई वस्तु लिया, रेक्टेंगुलर आकार का तो नहीं है लेकिन चतुर्भुज जरूर है इसमें। उसमें जब यहाँ से सोर्स रख करके हम इसमें लाइट पर डालते हैं तो इसमें देखते हैं लाइट तो इधर सीधा मुड़ जाती है, लेकिन ये वाला पोर्शन भी जो है यहाँ पर तो अंधेरा होना चाहिए जब ये लाइट सीधा सीधा चलेगा तो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर जो है वो लाइट रहता ही है। इसी से हमको पता लगता है कि लाइट का नेचर वेव वाला भी होता है। और वही बात स्कैटरिंग में एक पॉइंट्स पर जब इंडिकेट करते हैं लाइट को तो वो चारों तरफ भी फैल जाता है। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका टॉर्च या मोबाइल में जो टॉर्च होता है वो भी, या टॉर्च सिंबल टॉर्च जो हम लोग जान रहे हैं, ये हम जहाँ पर डालते हैं हमारा सीधा जाना चाहिए तो इतने से एरिया को कवर करता है ये ऐसे, लेकिन ये इधर भी जाता है और यहाँ पर भी ये लाइट हमको दिखता है। और टॉर्च लाइट जला के हम लोग देखते हैं, हमारा लाइट एरिया होता है यदि इतना सा, तो आगे जा कर के इतने जगह को जो है लाइट करता है। टॉर्च जला के देखे होंगे, पता होगा। और इसका वही सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर हमने दिया हुआ है। एक एवरेज गत्ते है, इसमें मैंने इतने से छोटा छिद्र कर लिया, तो हम देखते हैं दूसरे गत्ते पर जब स्क्रीन पर डालते हैं तो इतने बड़े एरिया को कवर करता है। यही साबित करता है कि लाइट जो है रेक्टिलिनियर पाथ में तो जाता ही है, लेकिन इसमें जो है एरिया जो है बड़ा हो जाता है, और यही बताता है कि ये वेव नेचर का होता है, क्योंकि सीधा नहीं जा रहा है। सीधा जाता तो इतना इसकी एरिया बराबर होता, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर टॉर्च का साइज छोटा होते हुए भी जहाँ पर लाइट पड़ता है वहाँ पर जगह ये बड़ा बनाता है। और यही बात साबित करता है कि लाइट का नेचर जो है वेव वाला भी होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका और एग्जाम्पल। इसमें देखते हैं लाइट में स्कैटरिंग की घटना भी होती है। इसमें है एक सोर्स, उसमें देखते हैं चारों तरफ लाइट फैल जाती है। दूसरा पोलराइजर क्या करता है? लाइट को पोलराइजर एक तरह से हम कह सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें यदि लाइट को पास कराते हैं तो इसमें वेव नेचर ही इसका जो है इंडिकेट होता है। ये चारों तरफ से स्कैटरिंग में चारों तरफ किरण गया, लेकिन इसमें पोलराइजर में लाइट यदि गुजरता है तो इसमें जो है इस तरह का लाइट हमको देखने को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें चारों तरफ डायरेक्शन में जो है लाइट प्रोपेगेट कर रहा है, लेकिन इस पर ऐसा नहीं है। एक हॉरिजॉन्टली है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टली है। जैसा कि हम लोगों को बहुत अच्छे से पहले से भली भांति पता होना चाहिए, यदि नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट 1/μ0ε0 होता है रूट में, और ये इसका वैल्यू 3 × 10⁸ होता है। और ये
परमेबिलिटी है और ये परमिटिविटी है। दोनों गुना का रूट जो होता है इतना होता है, और यही आगे चल कर के हम लोग देखें ये मैक्सवेल ये सिद्ध करता है कहना ये जो है लाइट वेलोसिटी लाइट जो है 3×10⁸ होता है। और इसी फॉर्मूला से कवर हो जाता है कि इलेक्ट्रिक और सब्सटेंस इलेक्ट्रिक का थ्योरी और मैग्नेटिक थ्योरी दोनों सेम ही है, अलग नहीं। और इसी में एक पार्ट आता है वेव ऑफ लाइट फ्लोज लाइक वाटर वेव। हम लोग जैसा जानते हैं क्योंकि हमको अभी पढ़ रहे हैं लाइट का कौन सा नेचर, वेव नेचर। और वेव नेचर कहने का मतलब लाइट जो है पानी के बहाव के तरह आगे बढ़ता है। हमने इसको तो देखा भी है एक्सपेरिमेंट करके, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी ये साबित हो जाता है कि लाइट जो है वेव नेचर का होता है। और इन्होंने ये सबसे पहले अच्छे से तर्क के आधार पर लाइट को ये साबित किया कि नहीं ये जो है वेव नेचर का होता है। ये सिंगल स्लिट है, इसमें जो है लाइट ऐसे पास कर रहा है, इसमें 2 छिद्र है। ये डबल स्लिट है, एक स्लिट यहाँ एक स्लिट यहाँ, इसमें 2 छिद्र है। S1 S2 दोनों का होल का साइज बराबर है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रखा हुआ और यहाँ पर भी पहुँचता है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है एक स्लिट है, दूसरा स्क्रीन है, इसके बीच में बड़ी डी होगा। और याद रहे होल के बीच में का डिस्टेंस जो है छोटी डी से मापते हैं प्राय करके। अब हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स पार्ट 1 क्या है। तो इसमें सबसे पहले रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने चर्चा किया कि लाइट में 2 गुण होता है, एक रे वाला गुण होता है पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव वाला गुण होता है वेव नेचर का होता है। हम लाइट है क्या चीज़ पहले ये जानते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है, एनर्जी का सोर्स है जो कि हमको देखने का शक्ति प्रदान करता है, क्षमता प्रदान करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, when the ray of light placed on the regular surface plane mirror or या plane mirror then it reflected, it is called reflection of light। मतलब जब when the ray of light placed on the plane regular surface पर जब लाइट पड़ता है या प्लेन मिरर पर पड़ता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है, हमारी तरफ ही ये आ जाता है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमें मालूम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसा कि हम लोग 10th में भी पढ़े होंगे। लाइट का रिफ्लेक्शन का 2 नियम होता है। पहला क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर हम देख रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल, ये तीनों एक बिंदु पर लाई करता है, इस बिंदु पर। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मालूम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन के नियम से दोनों बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर। अब प्लेन सरफेस क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। प्लेन सरफेस क्या कहता है, द सरफेस whose one side is polished and other side is reflected। एक साइड जो है कलाई रहता है, दूसरे सतह परावर्तक होता है, तो इसको हम कहते हैं प्लेन सरफेस। इसका सिंपल सा उदाहरण हम लोग सुबह शाम देखने के चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, वही हमारा प्लेन सरफेस कहलाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आईना ही जो है, दर्पण ही जो है, मिरर ही जो है प्लेन सरफेस कहलाए। जिसमें हमको फिगर दिख जाए, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, उसी को प्लेन सरफेस हम कह सकते हैं, और उसी में ये 4 सब नियम इसका लागू होगा। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। इमेज का गुण क्या होता है,
इमेज सबसे पहले जो है वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। लिटरली रिवर्स्ड होता है, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं बनता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हाइट ऑफ इमेज के ही बराबर होता है, मतलब जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतने हाइट का इमेज भी बनता है। अब हम लोग पढ़ते हैं और अगला गुण, द ऑब्जेक्ट, if the object move through theta then image move through same to theta। कहने का मतलब है the object moved theta through theta then image move through to theta। जब वस्तु को हम थीटा एंगल से घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो हमको दर्पण में जो मिरर में जो हमको दिखेगा इमेज, वो दो थीटा से जो है वो घूमता हुआ हमको नजर आएगा। फिर है द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस x देन द इमेज मस्ट बी डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस 2x। ये क्या होता है? तेजी से, मतलब ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे ही मिरर से हम x मीटर जाएंगे तो हमको मिरर में जो दर्पण में जो वो फिगर बनेगा वो 2x से वो पीछे हटेगा, यानी कि तेजी से हटेगा। डिस्टेंस वेलोसिटी इसका तेजी से हमको दिखाई देगा। उसके बाद आता है रिक्वायर्ड हाइट ऑफ मिरर, मतलब मिरर यदि किसी व्यक्ति को अपना चेहरा पूरा शरीर में देखना है उसमें मिरर में, तो उसको हाइट कितनी का चाहिए मिरर का, तो उसके हाइट के आधे साइज का। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर। हमें मालूम है कि मिरर कैसा होता है, ये प्लेन होता है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसलिए कैसा होगा, इन्फिनिटी होगा। इस और फोकल लेंथ हमें मालूम है रेडियस का आधा होता है, तो फोकल लेंथ में इन्फिनिटी हो जाएगा। और पावर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी इसलिए पावर इसका 0 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इमेज। तो याद रखेंगे दो यदि मिरर जो है यदि एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुका हुआ है और हमको पूछ रहे हैं इसमें कितना इमेज बनेगा, तो हमें याद रखना है 360 में जो है थीटा एंगल से हमको डिवाइड करना है। यदि उसका रिजल्ट इवन आता है तो उसमें एक घटा करके नंबर ऑफ इमेज आएगा, और यदि इसको भाग दे करके ऑड आता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला इवन नहीं आकर के ऑड आता है, तो हम समझेंगे ये उतना ही है, यानी कि इवन आएगा तो एक हमको घटा देना होता है। जैसे द नंबर ऑफ इमेज मस्ट बी इन ऑड नंबर, इसका मतलब ये हो गया कि ऑड नंबर में ही जो है इमेज आएगा। जैसे थीटा का हमने लिया 12 डिग्री, तो n कितना आ गया 30। हमें मालूम है कि नंबर ऑफ इमेज जो है ऑड में रहता है, इवन में नहीं रहता है, इसलिए नंबर ऑफ इमेज हो गया 29। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्लास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।